जी बेटा, अब जो हमारा सेक्शन है वो है कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस का सेक्शन 12। अब ये बड़ा आसान सा इजी सा है। अगर सिंपल वैसे हम इसको थॉरोली पढ़ भी लेते हैं, लेकिन मैं आपको सिंपल से इसका क्रक्स ये करना है कि ये जो होते हैं ना, लाइक ये मंशियात का जो कारोबार करते हैं जो लोग इलीगली। अब हमने सारे पीछे सेक्शंस के अंदर एक बात बड़ी क्लियरली पढ़ी है कि हाँ, ये इलीगली, इसकी ना तो मैन्युफैक्चरिंग होनी है, ना कल्टीवेशन होनी है, ना प्रोडक्शन होनी है, ना गैदरिंग होनी है, कुछ भी नहीं होनी। ठीक है। अगर वो करनी है उसके लिए सेक्शन 4 के अंदर तीन पर्पसेस बताए गए हैं। साइंटिफिक पर्पस के लिए होगी, या मेडिसिन पर्पस के लिए होगी, या फिर इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए होगी। इसके अलावा वो किसी और पर्पस के लिए होगी तो वो इलीगल कंसिडर होगी। अगर इन तीन पर्पस के लिए होगी और अंडर जो लाइसेंस होगी जो फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने दिया होगा तो फिर वो लीगल होगी, अदरवाइज वो इलीगल होगी। अब जो लोग मंशियात का कारोबार करते हैं वो उससे एसेट्स, उनके असासे बनाते हैं। अब ये जो सेक्शन 12 है वो मना करता है कि ना ही तो उनसे असासे हासिल किए जा सकते हैं और ना ही उनको कब्जे में रखा जा सकता है। ठीक है। अब ये देखें कि प्रोहिबिशन ऑफ एक्यूजेशन, एक्यूजेशन का मतलब होता है हसूल, हासिल करना। एंड पोजेशन, पोजेशन का मतलब होता है कब्जे में रखना। ऑफ एसेट्स, असासा जात, डिराइव्ड फ्रॉम नारकोटिक ऑफेंसेस, जो मंशियात के जुर्म से जो आते हैं, असासा जात होते हैं, उनका हासिल और उनको कब्जे में रखने से मुमानत है। ठीक है। अब हम इसको थोड़ा जो है वो थारोली पढ़ लेते हैं ताकि आपकी मजीद कंसेप्ट क्लियर हो जाए। हम उर्दू में भी इसको पढ़ेंगे। तो चलें, अब देखिए, नो वन शैल नोइंगली, एक इंसान जानबूझकर, जानते बूझते, यानी इसको पता है कि ये नारकोटिक ऑफेंसेस से आया हुआ सरमाया है, तो ये पहली कंडीशन होगी। ठीक है। अब इसमें आ गया तीन क्लॉजेज हैं, ए बी एंड सी। सो लेट्स सी इसमें क्या लिखा हुआ है। अच्छा, नो वन शैल मैंडेटरी क्लास हो गया, शैल का वर्ड आ गया। नोइंगली, जानते हुए, पोजेस, अक्वायर, यूज, कन्वर्ट, असाइन और ट्रांसफर। ठीक है। यानी वो उसको अपने पास भी नहीं रखेगा, वो हासिल भी नहीं करेगा, उसको इस्तेमाल भी नहीं करेगा, उससे मजीद कन्वर्ट भी नहीं करेगा, उसे किसी और को असाइन भी नहीं करेगा, उसे ट्रांसफर भी नहीं करेगा। किसी किसी भी सरमाए को, विच हैव बीन डिराइव्ड, जो कि हासिल किया गया है, जनरेटेड या बनाया गया है, और obtained लिया गया है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वास्ता, बिला वास्ता या बिल वास्ता। इधर इन हिज होन नेम, या तो उसने अपने नाम पर लिया है, या फिर इन द नेम ऑफ हिज एसोसिएट्स। अब हमने जो है वो पढ़ी थी इसकी डेफिनेशन एसोसिएट की, कि एसोसिएट हर वो बंदा होता है, उसके बीवी आ जाती है, बच्चे आ सकते हैं, बहन भाई आ सकते हैं। इनफैक्ट जो आप मैनेजर अगर उसके बिहाफ पे, या एजेंट उसके बिहाफ पे काम कर रहा है, या फिर ये कि ऐसा कोई उसका सर्वेंट है जो कि उसके साथ किसी अटैच अपार्टमेंट में रहता है, तो वो सारे एसोसिएट हो जाते हैं। तो वो कहता है कि या तो वो अपने नाम पे खरीदता है, या फिर अपने एसोसिएट के नाम पे खरीदता है, इनफैक्ट किसी रिलेटिव्स के नाम पे खरीदा है, या फिर किसी और पर्सन के नाम पे खरीदता है। वो असाजा थ्रू एन एक्ट और ओमिशन रिलेटिंग टू नारकोटिक सब्सटेंस, यानी वो मंशियात के जुर्म से हासिल करदा हो, विच कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस, जिसे पता चले कि भाई इस ये एक जुर्म बनता है। अब मेन जो क्रक्स की बात है वो यहीं तक समझ आ गई। आगे जो है ना वो उन्होंने सारे लॉज बताए हुए हैं कि इस लॉ के अंडर, इस एक्ट के अंडर, इस एक्ट के अंडर या इस एक्ट के अंडर। मेन जो क्रक्स की बात थी वो यहीं पर थी कि कोई भी पर्सन जानबूझकर नहीं रखेगा, हासिल नहीं करेगा, इस्तेमाल नहीं करेगा, कन्वर्ट, असाइन, ट्रांसफर किसी भी असासे जात को जो कि या तो जनरेट किए गए हैं या obtain किए गए हैं अपने नाम पर, या किसी एसोसिएट के नाम पर, रिश्तेदार के नाम पर, या किसी भी नाम पर, कोई भी असासा जात जो के नारकोटिक सब्सटेंस की जो है वो जुराइम से मुतल्लिक है। अब देखिए यहाँ पर आपको हो गया क्लियर। अब हम चलते हैं आगे। अब इसकी हम वो भी पढ़ेंगे, उर्दू बेर एक्ट भी देखेंगे। तो फिर अब ये जो सारा लिखा हुआ ना, ये सारा लिखा हुआ है कि इन लॉज के अकॉर्डिंग है, या फिर जो एनी अदर लॉ है फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स जो कि है, और उसके अंदर भी ये लिखा गया है कि इसमें जो है वो नहीं करना। अब क्लॉज बी के अंदर होल्ड या पोजेस ऑन बिहाफ ऑफ एनी अदर पर्सन एनी एसेट्स। ठीक है। अब वो किसी सरमाए को किसी और पर्सन, यानी जो है मिस्टर ए है, वो मंशियात का कारोबार करता है, उसने उसने क्या किया, उसने एक कार खरीदी उससे, कार खरीद के, या फिर किसी ने उसको इन रिटर्न ये इन नारकोटिक जो फेंसेस है उसके रिटर्न में उसको दे दी गाड़ी। अब वो लाके किसी और बंदे को पकड़ा देता है कि भाई ये तुम
पकड़ लो या कुछ दिन रख लो, तो मैं फिर तुमसे ले जाऊंगा। तो ये क्लॉज भी उस चीज को भी मना कर रहा है कि किसी और के बिहाफ पर भी नहीं रखना उसको, ठीक है। कंसील होता है छुपाना, डिसगाइज द ट्रू नेचर, सोर्स, लोकेशन, डिस्पोजिशन और मूवमेंट, टाइटल और ओनरशिप ऑफ सच एसेट। यहां तक उसको मना कर दिया गया है कि अगर कोई उससे एसेट आया उसको छुपाना भी नहीं है, ठीक है। उसकी जो नेचर है कि ये असासा क्या है, वो मटेरियल प्रॉपर्टी है क्या वो नॉन मटेरियल प्रॉपर्टी है, वो कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है, या फिर वो किस सोर्स से आई है, किस जगह से आई है, नारकोटिक ड्रग्स में कोकेन से, भंग से, उसके कारोबार से, किसके कारोबार से, लोकेशन किस जगह पर है, ठीक है। मूवमेंट, ये किस तरह से ये एक जगह से दूसरी जगह कैसे जा रही है, इसका नाम क्या है, यानी वो भंग है, कोकेन है, सॉरी वो मटेरियल प्रॉपर्टी है, नॉन मटेरियल प्रॉपर्टी है, ओनरशिप ये किसके नाम पर है, कैसे, ठीक है। बाय मेकिंग फॉल्स डेक्लरेशन, यहाँ भी मना कर दिया इन रिलेशन देयर टू। अब सिंपली सी बात है कि क्लॉज ए, क्लॉज बी एंड क्लॉज सी के हर तरह से जो नारकोटिक ड्रग से असासा जात बनते हैं उनको तीन तरह से बता दिया इस सेक्शन ने कि भाई उनको ना एक्सेस करनी है, ना अक्वायर करना है, ना होल्ड करना है, ना उनको कैंसिल जो है कंसील करना है, ना उनकी लोकेशन बतानी है, ना सोर्स बताना है, कुछ भी एज एट कुछ वो सॉरी उसको नहीं करना। अब हम थोड़ा सा उर्दू में जाते हैं, तो हम देखते हैं उर्दू में क्या लिखा हुआ है। अच्छा, अब ये देखें कि मंशियात से मुतल्लक जराइम की हासिल करदा असासों के असूल और कब्जा में रखने की ममानत, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, हम जरा इसको देख लें। अच्छा, अब कोई शख्स भी जानबूझकर, पहली बात है मैंने भी यही आप लोगों को बताया था, किसी तरह के असासों को कब्जे में नहीं रखेगा, उन्हें हासिल, इस्तेमाल, तब्दील, सुपुर्द या मुंतकिल नहीं करेगा, जो कि बिला वास्ता या बिल वास्ता अपने नाम से या अपने शरीकार के नाम से, रिश्तेदार या किसी दूसरे शख्स के नाम से कमाए या हासिल किए गए हों, किसी ऐसे जुर्म या तर्क जुर्म की बिना पर जो किसी ऐसे जुर्म को तश्कील दे। अब ये देखिए, जैसे कस्टम एक्ट का हवाला दिया गया है, ठीक है। उसके बाद कुछ हद है, कुछ सदारती फरमान है, और एन अदर एक्ट जो फिल वक्त नाफिजुल अमल हो, ठीक है। अच्छा, अब शिक नंबर बी के अंदर शिक बे के अंदर क्या बताते हैं कि शिक अलिफ में माहूला किसी तरह के असासों को, जो ऊपर वो असासे दिए गए हैं, उनको किसी दूसरे शख्स की जानब से भी अपने पास नहीं रखना, और ना ही उनको अपने पास रखना है, ना उनका कब्जा लेना है। अब जीम के अंदर क्या है कि मजकूरा, अब मजकूरा का मतलब होता है जिनका जिक्र ऊपर हो चुका है, असासों की असल नोयत, जरिया, मुकाम, फरोख्त, नकलो हरकत, हकीयत या मलकियत को ना छुपाएगा, ना पेश करेगा कि वो धोखा लगे, ठीक है। अब मेरे ख्याल में सारी चीजें ये वो क्लियर हो गई होंगी, इतना इजी सा है सेक्शन 12। तो फिर भी अगर आपको सेक्शन 12 से रिलेटेड कोई एम्बिग्यूटी हो तो बेटा आपने मुझे लाजमी, अच्छा एक काम करते हैं, हम यहीं पर इसकी पनिशमेंट भी देख लेते हैं, ठीक है। आप भी देखें सेक्शन 12 की पनिशमेंट जो आगे दी गई है वो सेक्शन 13 के अंदर दी गई है। अब वो कहते हैं कि हुएवर, कोई भी कॉन्ट्रावेन, मैंने पहले भी आपको बताया कि कॉन्ट्रावेन का मतलब होता है जो है वो इसकी खिलाफ वर्जी करना, जो ऊपर आपको एक ऑर्डर दे दिया गया है कि भाई ये आपने नहीं करना, उसकी खिलाफ वर्जी करना, कॉन्ट्रावेन दी प्रोविजन ऑफ सेक्शन 12। अब सेक्शन 12 ऊपर मैंने आपको डिटेल में बता दिया, शैल बी मैंडेटरी क्लास है, शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट, सजा मिलेगी विच मेक्स 10 to 14 ईयर। अब उसको इम्प्रिजनमेंट तो लाजमी मिलेगी, अब वो कोर्ट की डिस्क्रिशन है कि वो उसे 14 साल तक भी सजा दे सकता है, बट लेकिन जो मेन चीज है वो ये है कि शैल नॉट लेस देन 5 ईयर। कोर्ट 14 साल तक सजा दे सकता है लेकिन वो 5 साल से कम नहीं होगी। एंड शेल ऑल्सो लाइबल बी फाइन, इसके साथ उसको फाइन भी मैंडेटरी है, होना ही होना है, लेकिन वो फाइन जो है वो प्रिवेलिंग वैल्यू ऑफ द एसेट से कम नहीं होगा। कैसे, अगर मतलब बाइक है, एक बंदा जो है वो नारकोटिक मंशियात का कारोबार करता है, उससे वो ज़ाहिर जुर्म है, उसे एक बाइक खरीदता है। अब बाइक की सपोज हम कर लेते हैं कि उसकी जो है वो उस वक्त उसने खरीद ली 1.5 लाख की, तो कोर्ट उसको 1.5 लाख फाइन कर देगा। 1.5 लाख से कम नहीं होगा, वो तो मैंडेटरी है, उतना तो होगा ही होगा, लेकिन उससे आगे फिर कोर्ट की डिस्क्रिशन है कि वो जैसे मर्जी कर ले। एंड सच एसेट शेल ऑल्सो बी लायबल टू फोर फीचर, उनकी जब्तगी भी हो सकती है, उनको फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से अपने कब्जे में भी लिया जा सकता है। अब देखें कि चले मैं यहाँ पर पॉइंट्स निकालने की कोशिश करती हूँ 13 के बाद से।
कि एक तो पहली बात है पनिशमेंट, एक मिनट, मेन पॉइंट्स, ठीक है, हमने मेन पॉइंट्स निकालने हैं। तो क्या इसमें पहला बेटा मेन पॉइंट बन रहा है कि पनिशमेंट इज मैंडेटरी, ठीक है। अब पनिशमेंट इज मैंडेटरी कितना, मे एक्सटेंड टू 14 years, बट नॉट लेस देन 5 years, ठीक है। ओके, ये हम सही कर लेते हैं इसको, ये जो मिस्टेक हुई है वो टाइपिंग समटाइम हो जाता है। आगे, फाइन इज मैंडेटरी, ठीक है, मैंडेटरी। अब वो फाइन क्या होगा, मैंडेटरी नॉट लेस देन द वैल्यू ऑफ द प्रिवेलिंग वैल्यू ऑफ द सॉरी द प्रिवेलिंग वैल्यू ऑफ इसकी, ऑफ द एसेट्स, एसेट्स, ठीक है, वो जो एसेट बनाया है ना। अच्छा, उसके बाद फॉर फॉर फीचर इज ऑल्सो मैंडेटरी, ठीक है। अब क्या, बाय फेडरल गवर्नमेंट, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें कि ये पॉइंट हमने इसमें निकाली है। ऐसे ही आपने जब बेयर एक्ट की रीडिंग करनी है, क्योंकि ये जो की पॉइंट होते हैं ना वही इंपॉर्टेंट होते हैं, उसी पे आपने फोकस करना होता है। आपके माइंड में जो है वो की पॉइंट्स होने चाहिए, ताकि पेपर में आप की पॉइंट लिखें और उसके बाद आपको उसे एक्सपेंड करना, उसको आगे मजीद जो है वो डिटेल में लिखना आना जो है वो चाहिए। अच्छा, अब ये हमने इसी तरह से आप लोगों ने ये पॉइंट्स बना लेने हैं, जैसे यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया। क्लियर हो गया। अब सेक्शन 12 और 13 दोनों जो है वो क्लियर है। अगर कोई जो है वो एम्बिग्यूटी हो इससे रिलेटेड, तो आपने मुझे जो है वो जरूर बताना है कमेंट बैक बॉक्स में, हम इंशाल्लाह उसको भी फाइंड आउट कर लेंगे। जजाकल्लाह खैर।